प्यारे साथियों, सभी का स्वागत है। आज हम लोग इतिहास के तहत वैदिक काल को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को 2 लेक्चर्स के माध्यम से कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी अवधि कितनी थी दोस्तों? 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी। अब प्रश्न अगला ये उठता है कि बीसी क्या है। तो दोस्तों, इतिहास में जो समयावधि है उसको 2 भागों में बांट लिया जाता है। एक जीरो से इस तरफ और एक जीरो से इस तरफ। तो जीरो जो है ईसा मसीह के जन्म दिवस के तौर पे माना जाता है। तो ईसा मसीह के जन्म दिवस के बाद का जो समय है उसको एनो डोमिनी कहते हैं, एडी से डिनोट करते हैं। और उनसे पहले का जो समय है उसको बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। ईसा को इंग्लिश में क्राइस्ट कहते हैं दोस्तों। तो इधर जितना आप जीरो से दूर जाएंगे उतना ही वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो ये जो बात हो रही है 1500 से लेकर 600 बीसी तक की बात हो रही है। तो आप जब देखेंगे इस क्रम के आधार पे तो सैंधव सभ्यता ज़्यादा पुरानी है, क्योंकि उसकी अवधि जो है 2350 है। उसके बाद 1750 तक वो अस्तित्व में रही है। अब समय आता है 1750 से लेकर 1500 बीसी के बीच का समय। ये कहाँ गया? तो दोस्तों, इस समय का इतिहास जो है अज्ञात है। और जिस तरह से इतिहासकारों में सैंधव सभ्यता की शुरुआत को लेके मतभेद है, उसी तरह से इस काल की शुरुआत को लेकर भी मतभेद है। तो वो उनके लिए छोड़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल ही इसको क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि इसकी जानकारी का स्रोत जो है दोस्तों वेद हैं। अधिकतर जानकारी जो है वेदों से प्राप्त होती है, इसलिए इस काल को जो है वैदिक काल कहा जाता है। कई लोगों का प्रश्न है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं ठीक से हो पा रहा है तो क्या करें? दोस्तों, सबसे बड़ा आपका जो दुश्मन है, जो टाइम को कंज्यूम करता है, वो आपके साथ रहता है दोस्तों, आपका मोबाइल फ़ोन। कब आपका उसमें शॉर्ट्स और रील्स देखने में 1 मिनट से 1 घंटा निकल जाता है, कुछ पता नहीं लगता है। तो यदि उस 1 मिनट को कंट्रोल कर लिया तो उस 1 मिनट से 1 घंटा कंट्रोल हो जाएगा, और 1 घंटे से 1 दिन, और 1 दिन से धीरे धीरे 1 महीना, और 1 महीने से 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों, जो इस तरह से चीज़ें अपने नियंत्रण में कर लेता है तो उसके जीवन में एक चीज़ आ जाती है जिसको कहते हैं अनुशासन। और आप सभी जानते होंगे कि अनुशासन जो है हमारी सफलता और मतलब हमारे और हमारे लक्ष्य के बीच सेतु की तरह कार्य करता है। तो दोस्तों, मोबाइल को साइलेंट करके दूर रख के या फिर फ्लाइट मोड पे लगा के पढ़िए। क्योंकि दोस्तों, यदि यही सब करना था तो मीलों दूर माँ बाप से आकर करने की क्या ज़रूरत थी, वो भी अपना पैसा ख़त्म करके। तो थोड़ा दिमाग लगाया करिए और माता पिता को याद कीजिए करिए कि यही सब जब करना था तो आराम से घर पे रहते, खाना बना बनाया मिलता, अलग से पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ता, आराम से चारपाई पे पड़े रहकर या बेड पे पड़े रहकर मोबाइल चलाते। वही सब काम यहाँ कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। एक बार सोचिएगा इस पे। तो वैदिक काल को दोस्तों 2 भागों में बांटकर देखा जाता है। पूरा जो काल है दोस्तों 1500 से 600 बीसी के बीच का काल है। तो इसको 2 भागों में बांट लेते हैं, एक 1500 से लेकर 1000 बीसी, और फिर 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी। तो अभी जो है दोस्तों हम लोग वैदिक काल की बात करेंगे, और इसको ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। अधिकांश जानकारी वेदों से प्राप्त होती है, इसलिए इसको वैदिक काल कहते हैं। और वेदों में भी दोस्तों अधिकांश जानकारी जो है ऋग्वेद से प्राप्त होती है, इसलिए इसको ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। तो उत्तर वैदिक काल को हम लोग अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। अभी जो हम लोग अध्ययन करेंगे वो वैदिक काल का करेंगे। कई सारी किताबों को उठाकर कंटेंट आपके लिए तैयार किया गया है। तो आप देखिएगा कि जो भी कंटेंट दे रहा हूँ वो किसी एक किताब में आपको नहीं मिलेगा, और भरोसा रखिए कि पूरा का पूरा कंटेंट मारक है। इस तरह से आपको कहीं नहीं मिलेगा, और चीज़ें इस तरह से पढ़ाऊँगा कि दिमाग में बैठती चली जाएंगी। काल दोस्तों, ये जो काल है इसको आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। क्यों दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है? क्योंकि लिपि की जानकारी नहीं थी। इससे पहले दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को भी आद्य ऐतिहासिक काल की संज्ञा दी जाती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि लिपि की जानकारी नहीं है।
कंटेंट तो उपलब्ध है, लिखा भी गया, लेकिन लिपि की जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों, ज्ञान मौजूद था, लेकिन वो पीढ़ी दर पीढ़ी सुना सुना कर हस्तांतरित किया गया है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लिखने की बजाय सुना के हस्तांतरित किया गया, इसलिए इस काल के साहित्य को जो है वो श्रुति साहित्य भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो कुछ इतिहासकार इसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं, कुछ ऐतिहासिक काल में भी रखते हैं। तो यदि कोई एक विकल्प मिले तो उसको सही कर दीजिएगा। वैदिक साहित्य दोस्तों श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य दोस्तों मनुष्यों द्वारा रचित है, उसमें वेदांग, सूत्र और ग्रंथ ये सब दोस्तों हम उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे। अभी केवल और केवल श्रुति साहित्य को ही पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग वैदिक काल की बात कर रहे हैं। तो इसमें वेद आ जाएंगे, ब्राह्मण आ जाएंगे, उपनिषद आ जाएंगे और आरण्यक आ जाएंगे। आगे हम इन सबको देखते हैं। अब अगला प्रश्न उठता है कि किसका इतिहास जानने को मिलता है वेदों से। तो दोस्तों आर्यों का इतिहास जानने को मिलता है। इन्हीं को वैदिक संस्कृति के संस्थापक कहते हैं। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों जानना, ये भी याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न, आर्य थे कौन दोस्तों। आर्य जो है दोस्तों एक संस्कृत भाषा का शब्द है, ये भी याद रखिएगा, संस्कृत भाषा का है। इसका अर्थ कोई प्रजाति नहीं अपितु कुलीन, श्रेष्ठ या फिर उत्तम होता है, एक खास वर्ग को संबोधित करता है आर्य। तो याद रखिएगा कोई प्रजाति नहीं है। इसका पहली बार प्रयोग जो है आर्य शब्द का मैक्स मूलर ने किया था, कब, 1853 में। ऋग्वेद में इसका कुल 33 बार उल्लेख किया गया है। हिटलर भी दोस्तों अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए, जर्मनी वासियों को श्रेष्ठ दिखाने के लिए आर्य शब्द का प्रयोग करता था, ये भी तथ्य याद रखिएगा। अब सवाल उठता है कि आर्य आए कहाँ से भारत में और निवास कहाँ करते थे। तो दोस्तों सप्त सैंधव प्रदेश में दोस्तों ये वास करते थे। अब ये सप्त सैंधव प्रदेश कौन सा था दोस्तों, 7 नदियों से मिलकर बना था। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और सरस्वती। देखिए 7 नदियां हो गईं। इसी क्षेत्र में जो है दोस्तों आर्य निवास करते थे। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किस क्षेत्र में निवास करते थे, तो सप्त सैंधव प्रदेश में निवास करते थे। अब सवाल उठता है कि ये आए कहाँ से। तो इसको लेकर भी दोस्तों इतिहासकारों में मतभेद है। एक इतिहासकारों का जो वर्ग है वो विकासवादी सिद्धांत को फॉलो करता है और दूसरा जो है विसरणवादी सिद्धांत को फॉलो करता है। विकासवादी सिद्धांत के जो समर्थक हैं इतिहासकार, वो आर्यों को भारत का मूल निवासी मानते हैं। विसरणवादी दोस्तों इनको विदेशों का मानता है, ये भी याद रखिएगा। जो विसरणवादी सिद्धांत को मानने वाला इतिहासकारों का वर्ग है वो आर्यों को विदेश का मानता है। अब देख लेते हैं कौन कौन मानता है दोस्तों। विसरण का मतलब क्या होता है, एक तरह से फैलना। तो एक जगह से कई जगह फैले हैं। तो जो विसरणवादी सिद्धांत को मानने वाले इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि ये अलग अलग स्थानों से भारत में आए हैं, जबकि विकासवादी क्या कहते हैं कि उनका यहीं पर विकास होता गया। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के ही कुछ लोग हैं जिन्होंने निरंतर विकास की प्रक्रिया से गुजरकर आर्य नामक स्वरूप को प्राप्त किया। तो जो विकासवादी सिद्धांत को मानने वाले हैं या फिर जो भारत का मूल निवासी मानते हैं आर्यों को, उनमें कौन है दोस्तों, एल.डी. कल्लर। तो कल्लर जो है दोस्तों इनको कश्मीर से आया हुआ मानते हैं। कैसे याद रखना, कल्लर और कश्मीर, कल्लर में भी का है और कश्मीर में भी का है। गंगानाथ जी जो हैं दोस्तों वो इनको ब्रह्म ऋषि प्रदेश में इनके विकास की बात करते हैं, यहीं पर इनका विकास हुआ है। ब्रह्म ऋषि प्रदेश दोस्तों गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र को ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहा गया। राजबली पांडे दोस्तों, अब देखिए गंगा जो है दोस्तों, गंगानाथ वो गंगा की ही बात करते हैं। तो इस तरह से याद रखिएगा, गंगा और गंगानाथ जो है गंगा की बात करते हैं, यमुना तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। राजबली पांडे इनके विकास को मध्य प्रदेश में बताते हैं, माफ़ कीजिएगा मध्य देश में। मध्य देश दोस्तों हिमालय पर्वत और विंध्य पर्वत के क्षेत्र को कहा जाता है।
याद रखिएगा। और दोस्तों जो विसरणवादी सिद्धांत को फॉलो करते हैं या मानते हैं उन इतिहासकारों में कौन कौन है दोस्तों? जो विसरणवादी सिद्धांत का समर्थन करते हैं उनमें कौन कौन शामिल है? तो DN सरस्वती बोले तो दयानंद सरस्वती, ये इनको तिब्बत से आया हुआ मानते हैं। DS त्रिवेदी जी जो हैं दोस्तों इनको अफगानिस्तान से आया हुआ मानते हैं। पेंका जो है दोस्तों इनको जर्मनी से आया हुआ मानता है। और मैक्स मूलर जो है दोस्तों इनको मध्य एशिया से आया हुआ मानता है। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक अथवा BG तिलक जो है इनको उत्तरी ध्रुव से आया हुआ मानते हैं। सर्वाधिक मान्य मत जो है दोस्तों मैक्स मूलर वाला है, जिसमें आर्यों को मध्य एशिया से आया हुआ माना जाता है। मध्य एशिया दोस्तों वही एशिया का क्षेत्र जिसमें 5 तान आते हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान, ये सब आते हैं दोस्तों, उज्बेकिस्तान, वो क्षेत्र मध्य एशियाई क्षेत्र कहा जाता है। तो दोस्तों वहाँ से आना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। जैसे सप्त सैंधव प्रदेश भारत में ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये क्षेत्र सप्त सैंधव प्रदेश है और यहाँ पर मध्य एशिया है। तो ये लोग जो हैं सीधे यहाँ पर चले आए, आसानी से इनको यहाँ पर मतलब यहाँ पर आने में इनको दिक्कत नहीं हुई। आर्य बसे कहाँ दोस्तों? तो सप्त सैंधव प्रदेश में बसे हैं। मतलब ये वही नदियाँ हैं, कौन कौन सी? सिंधु, झेलम, C से चिनाब, R से रावी, B से ब्यास, S से सतलज और S से सिंधु, माफ़ कीजिएगा सरस्वती। सरस्वती नदी जो है दोस्तों उस समय अरब सागर में ही गिरती थी, ये भी याद रखिएगा। जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है दोस्तों? तो 2 स्रोत हैं इसके, एक तो है साहित्यिक स्रोत और दूसरे हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में दोस्तों आप लोग जानते ही हैं, सिक्के हो गए, मृदभांड हो गए, अभिलेख हो गए, ये सब चीज़ें जो हैं पुरातात्विक स्रोतों में आती हैं। साहित्यिक स्रोत मतलब जो लिखित रूप में हैं। तो दोस्तों साहित्यिक स्रोतों में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये 4 चीज़ें आती हैं साहित्यिक स्रोतों में। अभी हम आपको बता चुके कि वैदिक काल जो है प्रागैतिहासिक काल में गिना माफ़ कीजिएगा, वैदिक काल जो है दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल में गिना जाता है। और अब जो है हम यहाँ पर साहित्यिक स्रोतों की बात करने लगे हैं, तो आपको ये भी बताया कि श्रुति साहित्य भी इनको कहते हैं, क्योंकि श्रवण के माध्यम से इन्होंने ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचाया है। लेकिन अंत में आते आते दोस्तों इनका संकलन कर दिया गया, वेदों के रूप में, ब्राह्मण के रूप में और आरण्यक के रूप में। तो अंत में दोस्तों वेद व्यास ने जो है इनको संकलित कर दिया। याद रखिएगा, वेद व्यास ने रचना नहीं की, उन्होंने इसका संकलन किया है। तो वेद आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, आरण्यक आते हैं और उपनिषद आते हैं दोस्तों। इन पर हम आगे एक एक करके चर्चा कर लेंगे। पुरातात्विक स्रोतों में दोस्तों एक एशिया माइनर अथवा बोगज कोई का अभिलेख, जो कि तुर्की के आसपास के क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर 2 कबीले थे दोस्तों, हित्ती और मित्नी, इनका उल्लेख है इसमें। तो ये कबीले जो हैं दोस्तों परस्पर झगड़ा करते रहते थे और अंत में इनमें जो है समझौता हुआ। और समझौते के दौरान दोस्तों इन्होंने कस्में खाईं, किसकी? इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, ये दोस्तों देवताओं के नाम हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। और ऋग्वेद आप लोग जानते ही हैं कि सबसे प्राचीन वेद है, तो ऋग्वेद में इनका उल्लेख है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऋग्वेद में तो हमारे आर्यों का उल्लेख है और ऋग्वेद में जो बोगज कोई अभिलेख जो प्राप्त हुआ है तुर्की वाले क्षेत्र में, वहाँ पर भी इन्हीं देवताओं का उल्लेख है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि जो लोग तुर्की में रह रहे थे वो जिन देवताओं को मानते थे उन्हीं देवताओं को हमारे यहाँ भी सप्त सैंधव प्रदेश में रहने वाले लोग मतलब आर्य मानते थे। तो इसी आधार पे कहा जाता है कि ये मध्य एशिया से यहाँ पर आए थे। दूसरा प्रमाण दोस्तों आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, कस्सी का अभिलेख दोस्तों ये कहाँ से प्राप्त हुआ? ईरान से प्राप्त हुआ है। और इस अभिलेख में कहा गया है कि ईरान से ही कुछ लोग भारत की ओर आए। तो पुरातात्विक स्रोतों के आधार पे हम लोग जान चुके हैं और अब जो है साहित्यिक स्रोतों की बात करते हैं। वेद, वेद का अर्थ दोस्तों जानना होता है और इनको जो है अपौरुषेय,
अपौरुषेय कहा गया है, मतलब ईश्वर द्वारा रचित कहा गया है। अब जब ईश्वर द्वारा रचित कहा जाएगा, माना जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि इनके अनुसार ही आचरण किया जाएगा। जैसे वर्तमान में कोई ना कोई चीज़ हमको आचरण करने के लिए आगे बढ़ाती है या फिर हमको रेगुलेट करती, नियंत्रित करती, जैसे कि संविधान। तो ऐसे ही दोस्तों, यदि इनको पौरुषेय माना जाता तो कौन इनकी सत्ता को स्वीकार करता। इसलिए इनको ईश्वर द्वारा रचित माना गया। इनको नित्य साहित्य भी कहते हैं दोस्तों, या फिर इनको संहिता भी कहा जाता है। नित्य साहित्य मतलब, नित्य मतलब ईश्वर द्वारा रचित, नित्य जो है भगवान को कहा गया है। संहिता भी कहा जाता है दोस्तों। संहिता का मतलब किस तरह से हमको आचरण करना है, वो सब चीज़ें एक जगह संकलित कर दी गई हैं। जैसे वर्तमान में आचार संहिता हो गया, या फिर भारतीय दंड संहिता, उसमें जो है विभिन्न प्रकार के कानूनों का उल्लेख किया गया कि कौन सा आप गलत आचरण करेंगे तो आपको कौन सी सज़ा दी जाएगी। तो इसीलिए इसको संहिता भी कहा जाता है। संकलनकर्ता दोस्तों वेद व्यास जी हैं, और इनका मूल नाम जो था वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन था। अब दोस्तों वेद व्यास, व्यास आप जानते ही हैं, दो बिंदुओं को जो है जब जोड़ दिया जाता है, या फिर किसी एक रेखा को उठा के दूसरे सिरे से जोड़ दिया जाता है, या फिर रस्सी के एक सिरे को उठाकर दूसरे सिरे से जोड़ दिया जाता है, तो व्यास का निर्माण हो जाता है। और व्यास वेदों का दोस्तों जिसने व्यास बनाया है, तो उसी को जो है वेद व्यास कह दिया गया, शायद इसीलिए कहा गया होगा। तो इनका मुख्य नाम जो था महर्षि कृष्ण द्वैपायन था। 4 प्रकार के वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, याद रखिएगा। और इनमें सबसे ज़्यादा प्राचीन जो है वो ऋग्वेद, और हम लोग जो जानकारी जुटाए हैं सर्वाधिक वैदिक काल की, वो इसी वेद से उठाए हैं, ये भी याद रखिएगा। अब पहले ऋग्वेद को पढ़ेंगे। ऋग्वेद का दोस्तों पुरोहित जो था उसको होता कहा जाता था, ये भी याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। आर्यों का प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। रचना जो है दोस्तों इसकी सप्त सैंधव प्रदेश में हुई। सप्त सैंधव प्रदेश को आपको पहले बता भी चुका हूँ। प्रार्थना और देवताओं की स्तुति का इसमें वर्णन किया गया है, गद्य शैली में है, ये भी याद रखिएगा। ऋग्वेद के 3 भाग हैं दोस्तों, साकल, बाष्कल और वालखिल्य। कैसे याद रखना है, साकल, बाकल और बालखिल्य। बाष्कल जो है दोस्तों उपलब्ध नहीं है, साकल और बालखिल्य उपलब्ध हैं। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं और 10,580 मंत्र हैं दोस्तों। कई मंत्रों के समूह को ही सूक्त कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो मंत्र से सूक्त बनता है, सूक्त से साकल या फिर वालखिल्य बनते हैं, और साकल का ही समूह जो है मंडल कहलाता है। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। ये डायग्राम देखिए, मंत्र, मंत्र के बाद सूक्त, सूक्त के बाद साकल और साकल के बाद मंडल। तो ऋग्वेद में दोस्तों कुल 10 मंडल हैं, और उन मंडलों में 2 से लेकर 7 जो क्रम संख्या है वो सर्वाधिक पुराने हैं, ये भी याद रखिएगा। और ये जो हैं ऋषि के माध्यम से लिखे गए हैं, और जो गोत्र और वंश का उल्लेख भी करते हैं, ये भी याद रखिएगा। 1, 8, 9 और 10 जो मंडल हैं उनको बाद में जोड़ा गया। और अब जो है दोस्तों मंडलों के जो रचयिता हैं उन ऋषियों को देखते हैं और मंडलों को देखते हैं। तो दूसरा मंडल दोस्तों किसने लिखा है, भार्गव ने लिखा है। तीसरा मंडल विश्वामित्र ने लिखा है। चौथा मंडल वामदेव ने लिखा है। तीसरे मंडल में दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख है, याद रखिएगा। चौथे मंडल में कृषि का उल्लेख है। पांचवा मंडल अत्रि ने लिखा है। छठवां मंडल भारद्वाज ने लिखा है, और सातवां मंडल वशिष्ठ ने लिखा है। आठवां मंडल कंडब या फिर अंगिरस ने लिखा है। कैसे याद रखना है, बब्बा BBA, बी का मतलब, बब्बा में बी का मतलब भार्गव है, और एक वी का मतलब विश्वामित्र है, और दूसरे वी का मतलब वामदेव है, और ए का मतलब जो है दोस्तों अत्रि है, और फिर बी का मतलब जो है भारद्वाज, और फिर वी का मतलब वशिष्ठ, और ए का मतलब अंगिरस। तो इस तरह से बब्बा BBA याद कर लीजिएगा, आपको नाम याद हो जाएंगे। गायत्री मंत्र का उल्लेख दोस्तों
तीसरे मंडल में है। रचना इसकी विश्वामित्र ने की है। कृषि का उल्लेख चौथे मंडल में किया गया है। और इसी मंडल में जो है पृथुबेन्या नामक एक व्यक्ति की बात कही गई है, जिसको भारत का पहला कृषि इंजीनियर कहा जाता है, पृथुबेन्या। याद रखिएगा, सीधे पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में पृथुबेन्या किसके लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो भारत का पहला कृषि इंजीनियर। वरुण जो है दोस्तों, इसका उल्लेख 7वें मंडल में किया गया है और 7वें मंडल में ही 10 राज युद्ध का उल्लेख है, याद रखिएगा। 9वां मंडल सोमदेव से संबंधित है। 10वां मंडल जो है दोस्तों नदी, विवाह और पुरुष सूक्त से संबंधित है, मतलब नदी सूक्त, विवाह सूक्त और पुरुष सूक्त, इन सब का उल्लेख किया गया है। और इसी मंडल में जो है दोस्तों पहली बार वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है, याद रखिएगा। किसमें? वर्ण शब्द का उल्लेख 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है। और दोस्तों यहाँ पर वर्ण का मतलब रंग से है और कर्म से भी है, याद रखिएगा। यही वर्ण जो है दोस्तों आगे उत्तर वैदिक काल के बाद जाति व्यवस्था में बदल गया। तो वर्ण दोस्तों रंग से संबंधित था और कर्म के आधार पर 4 वर्णों में 4 वर्ण थे दोस्तों। कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण को जो है दोस्तों विराट पुरुष ब्रह्मा से उत्पत्ति बताई गई इन चारों वर्णों की। तो ब्रह्मा के मुख से जो है दोस्तों ब्राह्मणों की उत्पत्ति बताई गई है और क्षत्रिय की उत्पत्ति जो है विराट पुरुष की भुजाओं से है और वैश्य की उत्पत्ति जो है दोस्तों वो विराट पुरुष की जंघाओं से हुई है और ऐस मतलब शूद्र की उत्पत्ति जो है वो विराट पुरुष मतलब ब्रह्मा के अंगूठे से हुई है, पैर के अंगूठे से। तो इस पे बाद में किसी दिन चर्चा करेंगे। तो याद रखिएगा ये कर्म पर आधारित था, मतलब ब्राह्मण जो था क्षत्रिय का काम कर सकता था, क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मण का काम कर सकता था, मतलब काम बदलने के साथ ही आपका वर्ण भी परिवर्तित हो सकता था। दशराज के युद्ध की बात करते हैं। परशुनी नदी के किनारे हुआ था, याद रखिएगा। परशुनी नदी को वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। दशराज युद्ध की बात करते हैं दोस्तों। भरत वंश या फिर त्रित्सु वंश भी कहते हैं इसको, उसके बीच हुआ और दूसरा 10 राजाओं के बीच हुआ, इसीलिए इसको दशराज का युद्ध कहते हैं। भरत वंश का जो राजा था दोस्तों जिसका नाम था सुदास, जो कि आर्य ही था, और जो 10 राजा थे उनका नेतृत्व दोस्तों विश्वामित्र कर रहे थे। याद रखिएगा ये वही विश्वामित्र हैं जिन्होंने तीसरे मंडल की रचना की है। सुदास जो है दोस्तों जीत गया। कारण क्या था इस युद्ध का? एक सवाल तो आपसे यही पूछ लिया जाता है कि जो दशराज का युद्ध था वो किस नदी के किनारे हुआ? तो दोस्तों भरत कबीले के बीच हुआ और 10 राजाओं के बीच हुआ। एक का नेतृत्व विश्वामित्र ने किया और दूसरे में जो राजा सुदास था वो स्वयं ही नेतृत्व करता था। कारण क्या था दोस्तों? जो विश्वामित्र थे उनको हटाकर किसने? भरत ने अपना पुरोहित बना लिया। किसको? वशिष्ठ को। वशिष्ठ की बात हम ऊपर कर चुके हैं मंडलों में। तो वशिष्ठ को जब इन्होंने अपना पुरोहित रख लिया दोस्तों, पुरोहित जो था उस समय सबसे बड़ा अधिकारी हुआ करता था। राजा के बाद पुरोहित ही होता था। जैसे चाणक्य थे, मतलब प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते थे। तो राजा के बाद जो मुख्य व्यक्ति था वो पुरोहित ही था। तो पुरोहित जब विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को बना लिया गया तो विश्वामित्र को ये चीज़ नागवार गुजरी और इन्होंने 10 राजाओं को इकट्ठा किया और युद्ध की घोषणा कर दी। और इस युद्ध में जो है दोस्तों कौन? भरत जीता और इसी वंश के नाम पर जो है देश का नाम भारत पड़ा। फिर बात करते हैं सामवेद की दोस्तों। इसका पुरोहित उद्गाता कहा जाता है। इसमें संगीत और गायन का उल्लेख है। जो मंत्र हैं, जो यज्ञ अनुष्ठान हैं, वो गायन के माध्यम से किए जाते हैं। इसमें दोस्तों सरगम का भी उल्लेख है, याद रखिएगा। सरगम मतलब सा रे गा मा। पद शैली में इसकी रचना की गई है। इसका कोई मंडल नहीं है, याद रखिएगा। रचना जो है जैमिनी ऋषि ने की है, याद रखिएगा। यजुर्वेद की बात करें दोस्तों,
पुरोहित जो है इसका अधर्यु कहलाता है। कैसे याद रखना है, यजुर में या है और अधर्यु में भी या है। यज्ञ संबंधी अनुष्ठानों का इसमें भी उल्लेख है। इसकी 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद जो है वो गद्य शैली में है और जो शुक्ल यजुर्वेद है जिसको बाज सनेई संहिता भी कहते हैं वो पद्य शैली में है। कृष्ण वाला गद्य में है। कैसे याद रखना है दोस्तों, गद्य शैली आसान होती है जिसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं और जो पद्य शैली है वो कठिन होती है। तो भगवान कृष्ण जो हैं अर्जुन के लिए चीज़ें सरल करते हैं। तो जो कृष्ण यजुर्वेद है गद्य शैली से संबंधित है, मतलब गद्य शैली में इसकी रचना हुई है। तो ऐसे याद रखिएगा, कृष्ण जो है कृष्ण यजुर्वेद को आसान बना रहे हैं, मतलब गद्य शैली में इसकी रचना हुई है। शुक्ल यजुर्वेद में ही दोस्तों 24 बैलों द्वारा हल जोतने का उल्लेख किया गया है। अब दोस्तों बात करें, लोहे की खोज तो इस समय हुई नहीं थी, तो फिर ये जो हल की बात कही जा रही है ये किस तरह का, ये दोस्तों लकड़ी का बना हुआ हो सकता है या फिर किसी और चीज़ का। हल लोहे का नहीं था, याद रखिएगा। अथर्ववेद की बात करें दोस्तों, चौथा वेद है। इसके पुरोहित ब्रह्मा कहे जाते थे या फिर ब्रह्म कहे जाते थे। इसको श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। चारों वेदों में सर्वाधिक लोकप्रिय वेद अथर्ववेद ही है। इसमें मगध और अंग का उल्लेख भी मिलता है। जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, वशीकरण, ये सब चीज़ें, और किस तरह से फसलों को कीटों से बचाया जाए और विभिन्न प्रकार की औषधियों वगैरह का इसमें उल्लेख किया गया है। सभा और समिति दोस्तों आगे हम लोग पढ़ेंगे। राजनीतिक व्यवस्था के तहत इनको प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये कथन आपसे सीधे पूछ लिया जाता है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। एकमात्र वेद है अथर्ववेद जिसका कोई आरण्यक नहीं है। अभी हम लोग आगे एक एक करके वेद को तो अभी हम समझ ही रहे हैं। अगला नंबर ब्राह्मण का है, फिर आरण्यक का होगा और उसके बाद उपनिषद। एक एक करके समझते चलेंगे। तो एकदम निरंतरता कायम रखिए दोस्तों, अंत तक देखिए, तभी जो है लोगों तक वीडियो पहुंचेगा और तभी जो है चीज़ें आपके लिए और अच्छे तरीके से प्रस्तुत करूंगा। साहित्यिक स्रोत की बात करें, उसके तहत अब दूसरा जो स्रोत है वो है ब्राह्मण ग्रंथ। याद रखिएगा, यहाँ पर ब्राह्मण का मतलब किसी जाति से नहीं, एक पुस्तक की बात हो रही है। तो जो दोस्तों वेद थे वो उनकी भाषा जो थी कठिन थी, उनकी व्याख्या या फिर कहें गद्य भाग, वेदों का ही गद्य भाग जिनको आसानी से पढ़ा जा सकता था, उनको समझना आसान बनाते हैं कौन, ब्राह्मण। गद्य रूप में वेदों की रचना की गई है आसान भाषा में, उनको ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। या फिर कहें परिशिष्ट, मतलब उसका निचोड़ किसमें था, वेदों का निचोड़ ब्राह्मण में, याद रखिएगा। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने इनको याद कर लिया ब्राह्मण ग्रंथों को, उन्हीं को आज ब्राह्मण कहा जाता है। आरण्यक की बात करें दोस्तों, ये तीसरा स्रोत है साहित्यिक स्रोत के तहत। इसका अर्थ होता है जंगल में लिखा जाने वाला। जी हाँ दोस्तों, जंगल में जो सन्यासी रहते थे और जो छात्र रहते थे उनके बीच जो भी वार्तालाप और संत संभाषण और जो भी ज्ञान पे चर्चा होती थी उसको इसी में संकलित किया जाता था। क्योंकि इनको वन में लिखा जाता था इसलिए इनको वन पुस्तक भी कहा जाता है। ब्राह्मणों के परिशिष्ट इनको कहा जा सकता है, मतलब ब्राह्मणों के बाद उनको जो सरल रूप से रखा गया वो आरण्यक में रखा गया। तो याद रखिएगा, इसको याद कैसे रखेंगे, वेद पढ़ने के लिए ब्राह्मण गए कहाँ, वेद पढ़ने के लिए ब्राह्मण गए कहाँ, आरण्यक में। आरण्य मतलब जंगल में। तो वेदों के बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद जंगल, और जंगल में जाके दोस्तों गुरु के समीप बैठे। गुरु का मतलब, गुरु के समीप बैठने को क्या कहते हैं, उपनिषद। तो चौथे नंबर पर उपनिषद आ जाते हैं, उपनिषद। तो इस तरह से याद रखिएगा। अब बात करते हैं उपनिषद की। इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। इनकी कुल संख्या 108 बताई जा रही है। वेदों के अंतिम भाग हैं, इनको इसीलिए वेदांत भी कहते हैं। आत्मा एवं ब्रह्म का उल्लेख है और इसमें दोस्तों दार्शनिक पहलुओं का जो है वर्णन किया गया है। आत्मा परमात्मा की बात कही गई है। तो उपनिषद जो है दोस्तों थोड़े ऊंचे दर्जे की बात थी इसमें। तो चारों चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को वेद त्रयी कहा जाता है, क्योंकि
अथर्ववेद में जादू, टोना, तंत्र, मंत्र इत्यादि का उल्लेख किया गया है, इसलिए उसको इससे अलग किया गया है। तो इसीलिए इन तीन के सम्मिलित रूप को वेदत्रयी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसमें भगवान की स्तुति की बात हो रही, वहाँ जादू, टोना, तंत्र मंत्र की बात हो रही है, इसलिए उसको अलग रखा गया है। तो इन्हीं तीनों को वेदत्रयी कहते हैं, आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, इन सब चीज़ों को इकट्ठा पढ़ लेते हैं। वेद और उसका पुरोहित क्या कहा जाता था, उसका उपवेद क्या था, ब्राह्मण क्या था और उसके उपनिषद क्या थे। तो ऋग्वेद का जो पुरोहित होता था दोस्तों, उसको होता कहा जाता था। इसका उपवेद जो है आयुर्वेद है, याद रखिएगा। और इसका जो ब्राह्मण है वो ऐतरेय और कौशितकी, दो ब्राह्मण हैं इसके, और यही इसी नाम से जो है इसके दो उपनिषद भी हैं, ऐतरेय और कौशितकी, याद रखिएगा। अभी आपको बताया कि वेदों के बाद ब्राह्मण आता है, मतलब वेदों का सरल रूप ब्राह्मण में, और ब्राह्मण जो है कहाँ जाते हैं, आरण्यक में, मतलब जंगल पुस्तक की बात हो रही, वन पुस्तक की, और उसके बाद उपनिषद की बात हो रही है। तो आरण्यक अलग बात हो जाती, इसलिए आरण्यक को इसमें शामिल नहीं किया है। तो यहाँ पर वेद, पुरोहित, उपवेद और ब्राह्मण और उपनिषद की बात कही जा रही है। तो ऋग्वेद कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं सामवेद। इसका जो पुरोहित होता था उसको उद्गाता कहते थे। अब कैसे याद रखना है, सामवेद में संगीत की बात हो रही है और संगीत को कोई ना कोई गाता है, तो उसका पुरोहित क्या हुआ, उद्गाता। इसका जो उपवेद था वो गंधर्व वेद था। आप दोस्तों जानते ही हैं, गंधर्व वगैरह जो हैं नाचने कूदने वाले देवता हैं। तो सामवेद में संगीत है, तो संगीत से संबंध किसका है, नाचने का संबंध भी संगीत से ही है। तो सामवेद का जो उपवेद होगा वो गंधर्व वेद होगा। ये महज याद रखने का ट्रिक है और कुछ नहीं। इसके ब्राह्मण क्या है, पंचविश ब्राह्मण या फिर तांड्य ब्राह्मण, एक ही ब्राह्मण है इसका सामवेद का। उपनिषद इसके दो हैं, छांदोग्य उपनिषद और जैमिनीय उपनिषद। फिर बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद का जो पुरोहित है दोस्तों वो अधर्यु कहलाता है। यजुर्वेद में भी या है और अधर्यु में भी या है, इस तरह से जोड़ के याद रखिएगा। इसका जो उपवेद है वो धनुर्वेद है, धनुर्वेद है। और इसके जो दो ब्राह्मण हैं वो कौन कौन से, शतपथ और तैत्तिरीय। और इसके उपनिषद दोस्तों कठोपनिषद, बृहदारण्यक, ईशोपनिषद और श्वेताश्वर हैं। ये चार उपनिषद हैं किसके, यजुर्वेद के, याद रखिएगा। और चारों महत्वपूर्ण हैं। अथर्ववेद की बात करें तो इसका जो पुरोहित होता था वो ब्रह्मा कहा जाता था, और इसका उपवेद जो है दोस्तों वो अथर्ववेद ही है। यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, लिख लीजिएगा, इसका उपवेद अथर्ववेद ही होता है। और इसका एक ही ब्राह्मण है जो गोपथ ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। इसके उपनिषद दोस्तों मुंडकोपनिषद, मांडव्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद हैं, याद रखिएगा। मुंडकोपनिषद अलग है और मांडव्योपनिषद अलग है। कभी कभी विकल्प में आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों दे दिए जाते हैं। मुंडकोपनिषद में दोस्तों सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि सत्यमेव जयते का उल्लेख किस उपनिषद में है, तो मुंडकोपनिषद दे दिया जाता है विकल्प में, और साथ में मांडव्योपनिषद भी दे दिया जाता है। तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए यहाँ पर गंभीरता से इसको समझ लीजिएगा। मांडव्योपनिषद अलग है और मुंडकोपनिषद अलग है। सामवेद में सूर्य की स्तुति का उल्लेख है। ऋग्वेद में यमुना का 3 बार और गंगा का 1 बार और सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है, याद रखिएगा। प्रमुख नदी दोस्तों सरस्वती थी, जिसे नदी तमा भी कहा जाता था। ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का उल्लेख है, याद रखिएगा। और ये जो दोस्तों यहाँ पर पूछ लिया गया है, बताया गया है कि यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया, रट लेना है। गंगा का मात्र 1 ही बार हुआ है, तो आपको कंफ्यूज होने के लिए दिया जा सकता है कि कितनी बार किसका उल्लेख किया गया है। तो ज़्यादातर लोग कहेंगे कि गंगा सर्वाधिक पवित्र है, आज भी पवित्र नदी माना जाता है, इसलिए हो सकता है गंगा अधिक बार इसका उल्लेख किया गया हो गंगा का, लेकिन ऐसा नहीं है। ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का उल्लेख है। गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद जो है दोस्तों वो बृहदारण्यक उपनिषद में दिया गया है। ऐसे ही दोस्तों यम नचिकेता संवाद जो है वो कठोपनिषद में दिया गया है। ये दोनों पूछ लिए जाते हैं, गार्गी याज्ञवल्क्य के संवाद और यम नचिकेता संवाद।
याज्ञवल्क्य के भी ऋषि थे दोस्तों, और नचिकेता भी एक ऋषि ही थे। तो यम के बीच और नचिकेता के बीच जो वार्तालाप हुआ वो कठोपनिषद में है। और गार्गी जो महिला थी, विदुषी महिला थी दोस्तों ऋग वैदिक काल में, उसका संवाद याज्ञवल्क्य ऋषि से हुआ है। तो याद रखिएगा बृहदारण्यक उपनिषद और कठोपनिषद। अधिक अन्न उपजाओ दोस्तों और अतिथि देवो भव, इन दो वाक्यों का उल्लेख दोस्तों तैत्तरीय उपनिषद में किया गया है। सबसे छोटा उपनिषद मांडूक्योपनिषद है, याद रखिएगा। सत्यमेव जयते और यज्ञों की टूटी फूटी नौका, यज्ञों को जो है टूटी फूटी नौका कहा गया है, और जिससे जो है भवसागर से पार नहीं किया जा सकता है। तो ये किस में कहा गया है? मुंडकोपनिषद में कहा गया है। ऋग्वेद में महिलाओं को जो है ब्रह्मवादिनी कहा जाता था, ये भी याद रखिएगा। ऐतरेय ब्राह्मण में दोस्तों जर, जोरू और जमीन को संघर्ष का मूल कारण बताया गया। जर का मतलब कुल की बात हो रही यहाँ पर, और जोरू का मतलब पत्नी है, और जमीन तो जमीन है ही दोस्तों। तो यही जो तीन थे दोस्तों संघर्ष का मूल कारण थे। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्य और राजाओं की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है, और ऐतरेय ब्राह्मण में ही राजसूय यज्ञ का उल्लेख भी किया गया है। छांदोग्य उपनिषद की बात करें तो सबसे प्राचीनतम उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। और यह जो है दोस्तों इसमें पहली बार देवकी नंदन कृष्ण, भगवान कृष्ण की बात कही जा रही है, उनका उल्लेख किया गया है। और कृष्ण का उल्लेख जो है दोस्तों ऋग्वेद में किया गया है। तो ये कृष्ण दूसरे हैं और ये कृष्ण दूसरे हैं। यहाँ पर जो दूसरे कृष्ण की बात हो रही है, इन वाले कृष्ण की, इनका जो संबंध है वो कृषि से माना जाता है। लेकिन जो देवकी नंदन कृष्ण है उनका पहली बार उल्लेख जो है छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। शतपथ ब्राह्मण की बात करें, सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण है, याद रखिएगा। इसमें स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है, और इसमें जो है कृषि और सिंचाई का उल्लेख भी मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्त्री को अर्धांगिनी किस ब्राह्मण में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। श्वेताश्वर उपनिषद की बात करें दोस्तों तो इसमें नवदा भक्ति की संकल्पना की गई है, मतलब 9 भक्ति के 9 प्रकारों की बात कही गई है। किसमें? श्वेताश्वर उपनिषद में। ब्रह्म प्राप्ति हेतु योग पर बल दिया गया है, किसमें? श्वेताश्वर उपनिषद में। मैत्रायणी उपनिषद दोस्तों यजुर्वेद का उपनिषद है, इसमें स्त्री की तुलना शराब और जुआ से की गई है। गन्ना और चांदी का पहली बार उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है। ईशोपनिषद जो कि यजुर्वेद का उपनिषद है, इसमें गीता के निष्काम कर्म का पहली बार वर्णन प्राप्त होता है। बृहदारण्यक उपनिषद की बात करें तो अहम ब्रह्मास्मि का उल्लेख जो है बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है। अब देखिए बृहदारण्यक में भी ब्रह है शुरुआत में, और अहम ब्रह्मास्मि में भी ब्रह शुरुआत में है। तो दोनों को जोड़िएगा, भूलेंगे नहीं। ऋग वैदिक नदियों की बात करें, एक सवाल यहाँ से पूछ लिया जाता है। नाव मतलब अभी उनको क्या कहा जाता है, और देन मतलब तब क्या कहा जाता था, मतलब ऋग्वेद में उनको क्या कहा जाता था। सतलज को ऋग्वेद में शतुद्री कहा जाता था, झेलम को वितस्ता कहा जाता था, चिनाब को अस्किनी कहा जाता था, रावी को परशुनी कहा जाता था, ब्यास को विपाशा कहा जाता था, गंडक को सदानीरा और कुर्रम को कुर्मू कहा जाता था। कुर्रम दोस्तों अफगानिस्तान में है। काबुल को उस समय कुबा कहा जाता था, मतलब ऋग्वेद में। काबुल भी अफगानिस्तान में है, गोमल भी अफगानिस्तान में है, स्वात नदी भी अफगानिस्तान में है। गोमल को उस समय गोमती कहा जाता था, स्वात को उस समय सुवास्तु कहा जाता था, याद रखिएगा। समाज की बात करें उस समय समाज कैसा था दोस्तों? तो कबीलाई समाज था, याद रखिएगा। परिवार जो है मुख्य इकाई थी, संयुक्त परिवार था, याद रखिएगा। अब दोस्तों उस समय वह समाज जो था कबीलाई समाज था। दास प्रथा विद्यमान थी, जाति प्रथा नहीं थी, छुआछूत नहीं थी, क्रास का मतलब नहीं थी, वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी जो कि जन्म से नहीं थी। जैसे आज जाति जो है जन्म से निर्धारित होती है, उस समय वर्ण व्यवस्था जो थी वो जन्म से निर्धारित ना होकर कर्म से निर्धारित थी, याद रखिएगा। समाज जो था पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक मतलब
संपत्ति का हस्तांतरण पिता से पुत्र को होता था, जो कि आज भी होता है। परिवार का मुखिया जो है दोस्तों वो कुलुप कहा जाता था। बाल विवाह नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं था दोस्तों, दहेज प्रथा नहीं थी, लेकिन उपहार देने की परंपरा थी, जिसे बहुत, याद रखिएगा, बहुत बहुत कहा जाता था। और यही संभवतः दोस्तों आगे चलकर शर्त बन गई, और शर्त ने जो है वर्तमान में दहेज का रूप धारण कर लिया। विधवा विवाह था दोस्तों, और नियोग प्रथा भी थी। नियोग प्रथा दोस्तों, जिन महिलाओं के पति का देहांत हो जाता था तो जो उनका देवर होता था उससे उसका विवाह कर दिया जाता था। तो विधवा विवाह था, तो नियोग प्रथा भी थी, क्योंकि कोई भी महिला दोस्तों विधवा होने के बाद ही नियोग प्रथा को अपनाती। विवाह जो है दोस्तों 3 प्रकार का था, सामान्य विवाह, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। ये भी याद रखिएगा। अनुलोम विवाह में क्या होता है, एम का मतलब मेल और एफ का मतलब फीमेल। अनुलोम विवाह जो है दोस्तों उच्च वर्ण का पुरुष होता है, जब निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करता था तब उसको अनुलोम विवाह कहा जाता था। और प्रतिलोम विवाह में इस कंडीशन जो है दोस्तों इसके ठीक विपरीत थी। मेल जो था वो निम्न वर्ण का था और महिला जो थी उच्च वर्ण की थी। जैसे ब्राह्मण महिला और क्षत्रिय पुरुष के साथ यदि विवाह कर ले तो उसको प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। सोम और सुरा जो है दोस्तों जान ही रहे हैं, मदिरा की बात हो रही है, उसका उल्लेख 9वें मंडल में किया गया है। लोग जो थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। पेशस जो है दोस्तों नर्तकी का विशेष परिधान कहा जाता था, पेशस। और लोपा मुद्रा, अपाला, विश्वारा, घोषा जैसी जो थीं विदुषी महिलाएं भी थीं उस समय, याद रखिएगा, विदुषी महिलाएं। महिला जो है दोस्तों उसको वैदिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, यज्ञों में भाग लेती थीं। उपनयन संस्कार, मतलब जो आज के समय में जो ब्राह्मण या फिर क्षत्रिय वगैरह जो जनेऊ धारण करते हैं उसी को उपनयन कहते हैं, वो भी महिलाओं के लिए धारण करने की प्रथा थी उस समय। गाय जो है दोस्तों उसको अगन्या, अगन्या मतलब मारने के योग्य ना, मतलब उसको मारने योग्य नहीं माना जाता था, तो उसको अगन्या कहा जाता था। गोधूली, आपसे हिंदी में सवाल पूछ लिया जाता है, जब शाम के समय गाय जो है चर के गांव को लौटती थी तो जो धूल उड़ती थी उसी को गोधूली कहा जाता था। और ऐसा कब होता था, शाम को होता था, इसलिए गोधूली जो है दोस्तों वो समय का नाम था। अविवाहित महिलाएं, मतलब महिलाओं को अविवाहित रहने का भी अधिकार था, उनको अमाजू कहा जाता था, ये भी याद रखिएगा। उष्णीय जो है क्या था दोस्तों, सिर पर धारण करने वाली पगड़ी को ही उष्णीय कहा जाता था। आर्थिक व्यवस्था की बात करें दोस्तों तो कृषि और पशुपालन जो है मुख्य व्यवसाय था। अब कृषि और पशुपालन जो है दोस्तों मुख्य व्यवसाय था, तो दोस्तों कृषि जब मुख्य व्यवसाय था तो कृषि मुख्य व्यवसाय क्यों रहा होगा दोस्तों, आप देखते हैं सप्त सैंधव प्रदेश में आकर आर्य जो थे वो बसे थे, और सप्त सैंधव जो है दोस्तों कृषि की दृष्टि से ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र नहीं था, इसलिए वहाँ पर पशुपालन भी था और कृषि तो थी ही थी। तो कृषि अपेक्षाकृत कम आउटपुट देने वाला था, लेकिन पशुपालन ज़्यादा था। और पशुपालन ज़्यादातर किसका होता था, पशुपालन में किसको शामिल किया जाता था, गाय को शामिल किया जाता था। इसीलिए दोस्तों गाय जो थी मुख्य संपत्ति हुआ करती थी। इसीलिए दोस्तों जिसके पास ज़्यादा गाय होती थी और जो गायों का संरक्षण करता था उसको गोपा कहा जाता था। गोपा को ही दोस्तों राजा कहा जाता था, राजा को ही गोपा कहा जाता था। और अभी हमने ऊपर पढ़ा है जो समय का नाम था वो गायों से ही संबंधित है, जिसको गोधूली कहा जाता था, याद रखिएगा। गब्य जो है दोस्तों क्या है, चारागाह को कहा जाता था जहाँ गाय चरती थीं, तो गब्य मतलब गायों के चरने का स्थान। व्यापारी जिनको पणी कहा जाता था, ऐसे व्यापारी जो गायों की चोरी के लिए कुख्यात हुआ करते थे उनको क्या कहते थे, पणी कहते थे। राजा को कर जो है स्वेच्छा से प्रदान करने की व्यवस्था थी, जिसको बलि कहा जाता था। बलि का मतलब यहाँ पर किसी की हत्या नहीं है, बलि का मतलब स्वेच्छा से राजा को कर प्रदान करना। अब स्वेच्छा से क्यों दोस्तों, जब राजा के पास कर का कोई मतलब कर को प्राप्त करने का कोई जरिया ही नहीं है, कृषि और पशुपालन पर आधारित अर्थव्यवस्था है,
तो क्या होगा, अलग से कोई कानून और कुछ प्रावधान नहीं थे उस समय, तो सारा का सारा काम गाय पर आधारित था। इसीलिए जो कर की व्यवस्था थी वो स्वेच्छा पर आधारित थी, जिसको बलि कहते थे। प्रमुख पशु दोस्तों गाय थी, अभी आपको ऊपर भी बताया। दूसरा महत्वपूर्ण पशु जो था वो घोड़ा था, जो कि युद्धों में इस्तेमाल किया जाता था। गविष्टि जो है दोस्तों, गायों के लिए जो युद्ध किए जाते थे, गायों की खोज के लिए युद्ध होते थे, उसी को गविष्टि कहा जाता था। यब जो है दोस्तों एकमात्र अनाज था जो जौ के रूप में जाना जाता था। जौ याद रखिएगा, सीधे सीधे आपसे पूछ लिया जाता है। बेकनाट जो थे दोस्तों, सूदखोरों को बेकनाट कहा जाता था, जो ऊंची ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करते थे। गाय का प्रयोग ऋग्वेद में 176 बार किया गया है। दो खेतों के बीच की जो मेड़ होती थी दोस्तों, आप लोग यदि ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते थे तो एक बाउंड्री लाइन हुआ करती थी दो खेतों के बीच, मतलब ये किसी ए व्यक्ति का खेत है और ये बी व्यक्ति का खेत है, तो ये जो लाइन होगी इसी को खिल्ल कहा जाता था, याद रखिएगा। और दोस्तों लांगल किसे कहते थे, हल को कहते थे। ब्रक जो है बैल को कहते थे। सीता जो है कूण कहते थे। आपने देखा होगा जब जुताई खेत में होती है तो एक संरचना बनती चली जाती है हल के पीछे, उसी को कूण कहते हैं, और उसी को दोस्तों सीता कहा जाता था। इसका उल्लेख मौर्य काल में भी मिलता है। अबत जो है दोस्तों क्या होता था, कुआं। पर्जन्य जो है दोस्तों बादल को कहते थे। पूषण जो है पशु और शूद्र को कहते थे। उर्वरा जो है दोस्तों कृषि योग्य भूमि को उर्वरा कहा जाता था। और हलवाहा मतलब जो हल चलाता था उसको कीवास कहा जाता था। खाद को क्या कहा जाता था, साकम। और जो बुनकर थे उनको क्या कहा जाता था, बसोबाए। और जो कांसा और तांबा जो था दोस्तों उसको अयस कहा जाता था। अब दोस्तों हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कांसा और तांबा जो है सैंधव सिंधु सभ्यता में भी था दोस्तों। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हो ना हो वही लोग जो हैं इस क्षेत्र में आके बस गए जिन्होंने आर्य संस्कृति को जन्म दिया। हिरण्य जो है दोस्तों सोने को कहा जाता था। और हिरण्डी जो है दोस्तों सिंधु नदी को कहा जाता था। क्यों दोस्तों, इसी के आसपास से सोना प्राप्त किया जाता था, तो हिरण्य सोने को कहा जाता था। और जिस नदी के किनारे से सोना प्राप्त होता था उसी को हिरण्डी कहा गया, मतलब सिंधु नदी को। भृगु जो है दोस्तों दानशील व्यापारी, एक जो गायों की लूट के लिए कुख्यात थे उनको पणी कहा जाता था। और जो दूसरे थे जो दानशील व्यापारी थे उनको भृगु कहा जाता था। राजनीतिक व्यवस्था की बात करें दोस्तों तो इस समय 5 कुल थे, अनु, द्रुह, पुरु, तुर्वसु और यदु। राज्य का मूल आधार जो था दोस्तों कुल था, परिवार था। जो परिवार का प्रमुख होता था उसको कुलप कहा जाता था। अब दोस्तों चूंकि व्यवस्था पूरी किस पे आधारित थी, व्यवस्था पूरी कृषि पर आधारित थी, पशुपालन पे आधारित थी। तो क्या था, टैक्स की व्यवस्था नहीं थी। तो टैक्स नहीं होगा तो क्या, सेना भी नहीं होगी और बढ़िया प्रशासन भी नहीं होगा। तो राजा जो है स्वेच्छा से लेता था जिस कर को, उसी को बलि कहा जाता था। थोड़ा संरचना देख लेते हैं। सबसे छोटी इकाई जो थी दोस्तों परिवार थी, और कई परिवार जो है मिलकर कुल का निर्माण करते थे, और इसका जो प्रमुख हुआ करता था उसको कुलप कहते थे। ग्राम जो है दोस्तों कई कुल मिलकर ग्राम का निर्माण करते थे, उसको ग्रामणी कहते थे। उसका जो प्रमुख था वो ग्रामणी कहलाता था। और कई गांव जो है मिलकर बिस का निर्माण करते थे। बिस जिला को ही बिस कहा जाता था, और उसका जो प्रमुख था वो बिस्पति कहा जाता था। और कई जिले जो हैं दोस्तों जन का निर्माण करते थे, जिसका जो प्रमुख था वो जनपति कहलाता था। और कई जन जो है मिलकर अंततः राष्ट्र का निर्माण करते थे। याद रखिएगा राष्ट्र का उल्लेख भी ऋग्वेद में किया गया है। तो उसका प्रमुख स्वयं राजा हुआ करता था, और जो राजा का जो मुख्य अधिकारी हुआ करता था, जैसा आपको पहले भी बताया है, वो पुरोहित था। तो राजा जो है दोस्तों उसको गोप कहा जाता था। क्यों दोस्तों, क्योंकि गायें जो थीं इसके पास सर्वाधिक थीं, और गायों की ये रक्षा करता था, गायों की रक्षा करता था, प्रजा की रक्षा करता था। इसकी तुलना जो है दोस्तों इंद्र से की जाती है और वरुण से की जाती है। इंद्र को दोस्तों पुरंदर, किलों को तोड़ने वाले की संज्ञा दी गई है। इंद्र एक देवता थे और वरुण भी उस समय देवता थे। इनको हम आगे पढ़ेंगे। कार्य जो है दोस्तों राजा का क्या था, कबीले की रक्षा करना। इसका पद जो था वंशानुगत था, लेकिन जनता की सहमति आवश्यक थी, जिसके लिए अलग से संस्था बनाई गई थी, सभा। अभी हम आगे पढ़ेंगे उसको।
अपनी सेना नहीं थी दोस्तों, अलग से सेना एकत्र करता था। इस सेना को ग्राम कहते थे। अब दोस्तों इसको ग्राम कहते थे, तो जो युद्ध होता था तो उस युद्ध को संग्राम कहते थे। जिसमें ग्राम भाग लेते थे उसी को संग्राम कहते थे, इसीलिए युद्ध को संग्राम कहा जाता था। तो सेना दोस्तों इसको अलग से करनी पड़ती थी, टैक्सेशन की व्यवस्था थी नहीं, पैसा कहाँ से देता, प्रशासन कहाँ से चलाता, तो सेना उसको अलग से एकत्र करनी पड़ती थी। फिर पूर्व पूर्व पथरिष्णु जो है दोस्तों दुर्ग को गिराने वाला एक यंत्र था, याद रखिएगा। पूर्व पथरिष्णु, ये ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजी हैं दोस्तों जो आपसे सीधे पूछी जा सकती हैं। राज्याभिषेक की परंपरा थी दोस्तों, और इस समय जो पदाधिकारी मौजूद होते थे, जो उसके राज्याभिषेक के दौरान मौजूद होते थे, उनको रत्नी कहा जाता था। इनकी कुल संख्या दोस्तों 12 थी, और इसमें राजा भी शामिल हुआ करता था। तो 11 + 1, इस तरह से कुल 12 रत्नी थे। पुरप दोस्तों किसे कहा जाता था, जो दुर्गपति हुआ करता था, जो दुर्ग की रक्षा करता था, उसको पुरप कहा जाता था। जैसे आप लोग जानते हैं पुर का मतलब घर, भवन, तो जो पुर की रक्षा करे उसको पुरप, और पुर को दुर्ग भी कहते हैं दोस्तों। तो दुर्गपति जो है वो पुरप के नाम से जाना जाता था। राजा जो है टैक्स के बदले बलि लेता था, अभी ऊपर भी बता चुका हूँ। प्रमुख पद जो है दोस्तों पुरोहित का था। भाग दुग्ध की बात, भाग दूध जो है दोस्तों ये बलि का निर्धारण करता था। बलि मतलब टैक्स का निर्धारण करने वाले एक अधिकारी का नाम है दोस्तों, भाग दूध। कहीं कहीं भाग दुग्ध भी मिलेगा। प्रश्न बिनाक जो है दोस्तों जो न्यायाधीश हुआ करते थे उनको प्रश्न बिनाक कहा गया है ऋग्वेद में। निष्क जो है दोस्तों सोने के आभूषणों को निष्क कहा गया है। विवाह की उम्र 16 वर्ष थी। दुहिता जो है दोस्तों पुत्री को कहा जाता था। अब दोस्तों गाय पर आधारित व्यवस्था थी, और गाय को जो दूहती थी मतलब जो दूध निकालती थी उसी को दुहिता कहा जाता था। तो कुछ चीज़ें जो हैं दोस्तों थोड़ा दिमाग दौड़ा के आप जो है उनका उत्तर दे सकते हैं। अब बात करते हैं संस्थाओं की। तो विदत जो है दोस्तों आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी। युद्ध सामग्री का विवरण नहीं दोस्तों, वितरण, और भी जो संसाधन होते थे उनके वितरण का काम इस संस्था को दिया गया था। इसका ऋग्वेद में 22 बार उल्लेख किया गया है। सभा की बात करें दोस्तों, जो वृद्ध और कुलीन लोग थे दोस्तों उनकी संस्था थी। इन्हीं 3 संस्थाओं के माध्यम से दोस्तों प्रशासन चलता था, क्योंकि टैक्स का अभाव था दोस्तों। जो स्वेच्छा से दे दे उसी आधार पे राजा जो है प्रशासन चलाता था। इसीलिए दोस्तों आप देखेंगे राजा यहाँ पर निरंकुश नहीं था, क्योंकि उसके पास ना तो अपनी सेना थी और ना ही धन था। राज्यसभा की भांति दोस्तों ये कार्य करती थी सभा। जैसे राज्यसभा में देखिए ज़्यादातर प्रबुद्ध लोगों को ही रखा जाता है। इसका 8 बार उल्लेख किया गया है। फिर बात करें समिति की दोस्तों, तो जन के लोग जो हैं इसमें शामिल हुआ करते थे, महिलाएं भी भाग लेती थीं। राजा जो है वो निर्वाचित हुआ करता था, और इसके निर्वाचन का काम और उसकी पदच्युति का काम जो है वो समिति ही करती थी, याद रखिएगा। 9 बार इसका उल्लेख किया गया है। इसके प्रमुख को ईशान कहते हैं, याद रखिएगा। और जो समिति है दोस्तों वो लोकसभा की तरह काम करती थी, याद रखिएगा। जिस तरह से लोकसभा में चुने हुए प्रतिनिधि शामिल होते थे उसी तरह से समिति में भी लोग शामिल हुआ करते थे, जन के लोग इसमें शामिल थे। धर्म की बात करें दोस्तों, देवता जो हैं दोस्तों प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। मतलब देवताओं के रूप में प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की जाती थी, जैसे पेड़ पौधे, जल, अग्नि इत्यादि। इंद्र जो है दोस्तों इनका प्रमुख देवता था, जिसका 250 बार उल्लेख किया गया है। इसको पुरभिद भी कहा जाता था, पुरों को तोड़ने वाला। सोमापा भी कहा जाता था, क्योंकि ये सोम रस का ज़्यादा सेवन करता था। युद्ध का देवता भी इसको कहा जाता था। मित्र जो है दोस्तों उदित होते हुए सूर्य को मित्र कहा गया। मरुत जो है दोस्तों आंधी का देवता था। और वरुण जो है दोस्तों ऋत का संरक्षक था। ऋत का मतलब यहाँ पर नैतिकता से है। तो ऋत का संरक्षक कौन था? वरुण था। इसके साथ ही ये जल का देवता भी था, इसको ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था। ये तीसरा प्रमुख देवता था। अब सवाल बनता है दूसरा कौन था? दूसरा अग्नि था। अरंडनी जो है दोस्तों जंगल की देवी को अरंडनी कहा जाता था।
और अग्नि जो है दोस्तों दूसरा प्रमुख देवता था जिसका 200 बार उल्लेख किया गया है। ये मध्यस्थ का कार्य करता था। जैसे यज्ञ होता था दोस्तों, तो यज्ञ में आहुति देते थे ब्राह्मण, और ऐसा माना जाता था कि अग्नि जो है संवाद का काम करती है, मध्यस्थ का काम करती है भगवान के बीच और प्रजा के बीच में। तो इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने वैदिक काल को कंप्लीट कर लिया है। उत्तर वैदिक काल को अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। यदि चीज़ें यूनिक लगी हों तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों को शेयर भी कीजिएगा, और जैसा भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है पीसीएस पार्थ, इसी फॉर्मेट में सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर और भी जो भी निबंध वगैरह और जो भी कंटेंट रहता है पीडीएफ वगैरह सब आपको यहीं पर दिया जाता है। और ऐसे राइटिंग के लिए पेड ग्रुप चल रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों अपने चित्र और चरित्र तीनों का ध्यान रखिए, उसको पवित्र बनाए रखिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।